नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आज थोड़ा-सा आपको वीडियो लेट मिली है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं जैसा कि मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेद में 1/4 सूक्त या 1/4 सूक्त किसे समर्पित किए गए हैं? इसका आंसर होगा इंद्र को। किसको? इंद्र को। और मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया भी है कि इंद्र को कितने सूक्त समर्पित है? 250 सूक्त समर्पित है। दोस्तों नेक्स्ट मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ऋग्वेद में मूल सूक्तों की संख्या कितनी? क्या पूछा था? ऋग्वेद में मूल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1017, ना कि 1025, ना कि 1030। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में मूल सूक्तों की संख्या 1017 है, जबकि कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है उसे क्या कहा जाता है? बाल्यखिल्य कहा जाता है। इसीलिए उसमें जो 11 सूक्त हैं उसे कम करके क्या बनाया गया है? आंसर 1017 बनाया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक जो मुझे मिला था उसमें रमेश और एक नाम और मिला है, इन लोगों ने आंसर दिए हैं। दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करेंगे आश्रम व्यवस्था से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो चीजें आज मैं पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में पढ़ा तो जरूर होगा या सुना तो जरूर होगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको देखकर या सुनकर अचंभा सा लगेगा। क्योंकि क्या होता है, जब शुरू में हम तैयारी कर रहे होते हैं तो वो चीजें हमारी नजरों के सामने से नहीं गुजरती हैं जो और चीजें जो एग्जामों में पूछी गई होती हैं, क्योंकि एक साथ ही तो आप ढेर सारा चीजें तो पढ़ नहीं सकते। इस वजह से आपको मैं ढेर सारे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आश्रम व्यवस्था की। किसकी? आश्रम व्यवस्था की। दोस्तों आश्रमों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में, क्या पूछा जाता है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम आश्रम का उल्लेख किया गया है? क्या किसका किया? आश्रमों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया। किसमें किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया है। जबकि 4 उपनिषदों की 4 आश्रमों का उल्लेख जबालो उपनिषद में किया गया। दोस्तों 4 आश्रम कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, यह 4 आश्रम थे। और मानव का जीवन ऐसा माना जाता था, कितने वर्षों का होता था? 100 वर्षों का होता था। तो दोस्तों इन्हीं 100 वर्षों का डिवीजन कर दिया गया कि 25 साल वर्ष मतलब 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में आएगा, और उसके पश्चात 25 से 50 किस में आएगा? गृहस्थ में आएगा, और 50 से 75 आएगा किस में? वानप्रस्थ में, और 75 से 100 किस में आएगा? संन्यास में आएगा। ऐसा माना जाता है कि जो पहला आश्रम है वह कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम में आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप क्या करेंगे? शिक्षा का अर्जन करेंगे। किसका अर्जन करेंगे? शिक्षा का अर्जन करेंगे। तत्पश्चात जब आप शिक्षा को पूरी कर लेंगे, क्या शिक्षा को पूरी कर लेंगे, तो आपका कौन सा संस्कार होगा? विवाह संस्कार होगा। और विवाह संस्कार के द्वारा ही आप एक नए आश्रम में प्रवेश करेंगे जिसका नाम आता है गृहस्थ आश्रम। क्या करेंगे? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, और गृहस्थ आश्रम में रहकर आप अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करेंगे। दोस्तों फिर आता है तीसरा आश्रम। तीसरा आश्रम में हम क्या करते हैं? वनों में विचरण करते हैं। क्या करते हैं? वनों में विचरण करते हैं और ज्ञान का अर्जन करते हैं। और तत्पश्चात एटलीस्ट जो सबसे अंतिम में आता है उसे कहते हैं संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में मानव क्या करता है? मोक्ष के लिए जंगलों में हरदम के लिए या एटलीस्ट अंतिम अवस्था के लिए चला जाता है। तत्पश्चात वह घर वापस नहीं आता। जबकि वानप्रस्थ में इसकी ज्यादा बाउंडेशन नहीं थी, वह घर आ भी सकता था, लेकिन उसके लिए भी एक नियम था। दोस्तों इतना ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे आश्रम व्यवस्था की आश्रम
लिखिएगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट, ये आश्रम कौन कौन से थे? नंबर 1 डैश करके लिखिएगा, नंबर 1 ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा सन्यास, वानप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बारे में, सर्वप्रथम 4 आश्रमों की जानकारी हमें जबालोपनिषद से प्राप्त हुई है। दोस्तों ये हो गया। और वो आश्रम कौन कौन से थे? नंबर 1 ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं सेंटर रहा है कि आपसे पूछा गया 4 आश्रमों का उल्लेख कहां किया गया है? जबालोपनिषद में, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 आश्रमों का उल्लेख कहां किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। इसके बारे में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इन आश्रमों में कितने वर्षों का उल्लेख है? लगभग 25 वर्षों का। लिखिएगा, ऐसा माना जाता था कि मानव जीवन 100 वर्षों का होता था। इसलिए प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष निर्धारित किए गए। दोस्तों इसे आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई किसकी? आश्रमों की बात हो गई। तत्पश्चात हम बात करने वाले हैं ऋण की। किसकी? ऋण की बात करने वाले हैं। तो ऋणों की संख्या 3 है। कितनी है? 3 है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन त्रिऋण में सम्मिलित नहीं है, और यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। देखिएगा, आपने पढ़ा तो होगा कि ऋण होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि किस चीज को और इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसने जो क्वेश्चन बनाया था, उसने पूछा था कि 3 ऋणों में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पहला जो ऋण है, क्या है? पहला जो ऋण है उसे कहा जाता है ऋषि ऋण, दूसरा जो ऋण है उसे कहते हैं पितृ ऋण, और तीसरा जो ऋण है उसे कहते हैं देव ऋण। दोस्तों पहला जो ऋण है जिसे कहा जाता है ऋषि ऋण, मतलब ऋषि ऋण में किया क्या जाता था? पुत्रों को, क्या है? पुत्र को, या मतलब अपनी संतान को शिक्षित करने का कार्य किया जाता था। तो इसे क्या कहते हैं? ऋषि ऋण कहते हैं। जबकि उसके पश्चात कौन था? पितृ ऋण। पितृ ऋण वह होता था जिसमें मानव संतान उत्पत्ति करता था। क्या करता था? संतान उत्पत्ति करता था। मानव का प्रमुख दायित्व माना जाता था कि वह मानव में जीवन में एक पुत्र को प्राप्त करे। तत्पश्चात जो
एक और ऋण है उसे कहते हैं देव ऋण। दोस्तों देव ऋण वह ऋण होता था मतलब कि उसमें आप यज्ञ हवन एवं अनुष्ठान करते थे। यह थे 3 ऋण। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा ऋणों में सम्मिलित नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए देव ऋण, पितृण एवं ऋषि ऋण ही थे। तो लिखिएगा ऋण, हिंट डालिएगा ऋण। ऋणों की संख्या 3 थी। डैश 1 ऋषि ऋण, 2 पितृ ऋण, और तीसरा देव ऋण। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात और कुछ इसमें लिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो ऋणों की पूर्ति होती थी वो कहां होती थी? गृहस्थ आश्रम में हुआ करता था। दोस्तों अधिकतर जो कार्य होंगे वो जो मानव जीवन में वह कहां किए जाएंगे? गृहस्थ आश्रम में किए जाएंगे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तत्पश्चात हम बात करने वाले हैं किसकी? पुरुषार्थों की बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है? पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होने चाहिए कि पुरुषार्थ की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। वह पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया आश्रम व्यवस्था, उसी तरीके से यह जो पुरुषार्थ है उसी पर केंद्रित था। धर्म में क्या है? धर्म में मानव अपनी अच्छे कार्यों का संग्रहण करता है। क्या करता है? अच्छे कार्यों का संग्रहण करता है। और तत्पश्चात क्या होता है? अर्थ की बात आती है। क्या करता है? अर्थ की बात करती है। अर्थ का मतलब यह है कि जब आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे, क्या है? गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो आप क्या करेंगे? धन को कमाएंगे। क्या करेंगे? धन को कमाएंगे। तत्पश्चात क्या करेंगे? काम, मोक्ष। क्या है? काम, मोक्ष। और एटलीस्ट सबसे जो अंतिम अवस्था है मानव जीवन में, उसमें क्या होता है? मानव मोक्ष की बात करता है। मतलब मानव की जो अंतिम इच्छा होती है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों आज तक किसी ने मोक्ष को देखा नहीं है, केवल कल्पना की जाती है कि स्वर्ग ऐसा होगा, नरक ऐसा होगा। दोस्तों यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। आपका कर्म ही डिसाइड करने वाला है कि आप कैसा जीवन जीने वाले हो। अगर आप अभी संघर्ष करते हैं, क्या है? अगर आप अभी शुरुआती दिनों में जो आपका आयु वर्ग होगा, अगर उसमें आप संघर्ष करते हैं, सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या होगा? आपके पास अर्थ होगा। और अर्थ होगा तो जो आर्थिक परेशानी होती है, सबसे बड़ी परेशानी होती है, अगर आप उससे मुक्त हैं तो क्या होगा? आप अपना उत्कर्ष कर पाएंगे और अपने जीवन को हो सकता है कि बहुत अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन दोस्तों हर चीज में अर्थ ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सारा रूल किसका होता है? अर्थ का ही होता है। मतलब कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करेंगे? कुछ चीजें अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुरुषार्थ के बारे में। लिखिएगा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ लिखिएगा। पुरुषार्थों की संख्या, पुरुषार्थों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। डैश करके लिखिएगा। नंबर 1 धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे यहां पुरुषार्थ। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विवाह के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों थोड़ा सा रुकिएगा, बताते हैं। नया टॉपिक क्या है? विवाह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है
दोस्तों स्मृति ग्रंथों में क्या है, स्मृति ग्रंथों में विवाह की संख्या 8 बताई गई। कितनी बताई गई है? 8 बताई गई हैं। वह विवाह है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापात्य विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह एवं असुर विवाह। शुरुआत के जो 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापात्य विवाह एवं आर्ष विवाह, यह मान्य की श्रेणी में आते हैं। किसके? मान्यता प्राप्त की श्रेणी में आते हैं। जबकि गंधर्व, राक्षस, पैशाच, असुर, ये जो 4 विवाह हैं उसे अमान्य की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों हम इसमें इनमें सब विवाहों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपसे प्रत्येक विवाह के बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। वो छोटे से लेके बड़े एग्जामों में यह सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म विवाह की। क्या किसकी बात करेंगे? ब्रह्म विवाह की। दोस्तों यह विवाह वह विवाह होता था जिसमें कन्या का पिता, क्या है, कन्या का पिता उचित वर ढूंढकर अपनी सुसज्जित पुत्री को उसके साथ विवाह करके विदा करता था, जैसा कि आज के विवाह में होता है। जैसा कि आप देखते हैं ना कि आज क्या करते हैं, मतलब जो लड़की के जो पिता होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पुत्री के लिए पहले तो अपनी जात में या फिर अपने वर्ग में क्या करते हैं, लड़के को ढूंढते हैं। क्या करते हैं? लड़के को ढूंढते हैं और उसी लड़के से क्या करते हैं, शादी को प्रस्तावित करते हैं। और जब शादी प्रस्तावित होती है तो साथ विवाह होगा और विवाह के पश्चात क्या होता है, अपनी पुत्री को उसी के साथ भेज देते हैं। यह दोस्तों ऐसा भी कहा जा सकता है जो आधुनिक विवाह है वह उससे मिलता जुलता है। मतलब दोस्तों आधुनिक विवाह में कई तरीके के आएंगे, लेकिन आप इस आधुनिक विवाह को उस विवाह से जोड़िएगा जिसमें पिता अपनी पुत्री के लिए वर को ढूंढता है। यह सबसे सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना जाता है। पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि सर्वोत्तम प्रकार का विवाह कौन सा विवाह था, तो ब्रह्म विवाह सबसे सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। तो दोस्तों हम पहले तो थोड़ा सा लिखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, लिखिएगा। स्मृति ग्रंथों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रकार बताए गए हैं डैश ब्रह्म विवाह कामा दैव विवाह कामा आर्ष विवाह एवं प्रजापात्य विवाह। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया कि कौन मान्य की श्रेणी में आते हैं, तो यही जो 4 विवाह है वो मान्य की श्रेणी में आते हैं। तो लिखिएगा प्रजापात्य विवाह। नोट, यह 4 विवाह मान्य की श्रेणी में आते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो और विवाह है, तथा असुर, राक्षस, गंधर्व एवं पैशाच विवाह इन्हें अमान्य श्रेणी का विवाह माना जाता था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं
किसके? ब्रह्म विवाह के। ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह विवाहों में सर्वोत्तम विवाह, सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, माना जाता था, माना जाता है लिखेगा, माना जाता है। इसमें कन्या का पिता, कन्या का पिता उचित वर ढूंढकर अपनी कन्या को सुसज्जित करके विदा कर देता है, ठीक है। यह विवाह आधुनिक समय में भी प्रचलित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दैव विवाह की। किसकी? दैव विवाह की बात करने वाले। दोस्तों, दैव विवाह वह विवाह होता था जिसमें कन्या का पिता अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन करता था। किसका? एक यज्ञ का आयोजन करता था, और उस यज्ञ के आयोजन में विभिन्न पुरोहितों या बहुत से पुरोहितों को आमंत्रित करता था, और उसमें से जो पुरोहित पूर्णता विधि विधान से, क्या है, पूर्णता विधि विधान से उस यज्ञ को संपन्न करवा देता था, उसी से पिता मतलब कन्या का पिता उससे विवाह कर देता था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में कि पुरोहित के साथ विवाह किस विवाह में किया जाता था, तो इसका आंसर होगा दैव विवाह में किया जाता था। एक चीज यह भी कहा जा सकता है, यह विवाह किस वर्ग में प्रचलित था? पुरोहित वर्ग में ही प्रचलित था। तो हम लिखेंगे दैव विवाह, दैव विवाह, ठीक है, डैश करके लिखेंगे। दैव विवाह वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जिसमें बहुत से पुरोहितों को आमंत्रित किया जाता था, किया जाता था। जो पुरोहित उस यज्ञ को विधि विधान पूर्वक संपन्न करा देता था, उसी से कन्या का पिता कन्या का विवाह कर देता था,
कर देता था। यह विवाह पुरोहित वर्ग में प्रचलित था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दैव विवाह। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रजापात्य विवाह के बारे में। किसके? प्रजापात्य के विवाह के बारे में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा विवाह था जिसमें उन दोनों जोड़ी मतलब कि पति और पत्नी को यह निर्देश दिया जाता था कि वह सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। क्या है? किस विवाह में उन्हें निर्देश दिया जाता था कि वह सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे? तो वह आंसर था प्रजापात्य विवाह। दोस्तों यह भी विवाह कहां पर था? पुरोहित वर्ग में देखने को मिलता है। तो लिखिएगा दोस्तों प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह, इसमें पति पत्नी को सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन का निर्देश दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया प्रजापात्य विवाह। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है आर्ष विवाह। किसका नाम है? आर्ष विवाह। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विवाह में एक जोड़ी बैल या एक जोड़ी गाय और बैल देने का प्रावधान था, और कौन देता था? वर पक्ष कन्या पक्ष को देता था। यह सबसे इंपॉर्टेंट था और यह क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गौ मिथुन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आर्ष विवाह से है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक जोड़ी बैल और गाय के बदले कन्या का विवाह का विवरण किसमें किया गया है? तो आर्ष विवाह में किया गया। या क्वेश्चन नेट IS PCS TGT PGT हर जगह आपसे पूछा गया। तो हम लिखेंगे आर्ष विवाह। ठीक है, आर्ष विवाह में डैश करके लिखेंगे। इस विवाह में सॉरी इस विवाह में वधु के मूल्य के रूप में कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय बैल दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आर्ष विवाह। ठीक है, यहीं पर एक चीज और बात की जा सकती है कि आर्ष विवाह की चर्चा और किसने की है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्ष विवाह की चर्चा किसने की है? तो आर्ष विवाह की रचना मेगास्थनीज ने की है। किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था और किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और उसने जो रचना की थी उसका नाम था इंडिका। क्या था?
उसकी रचना का नाम क्या था? इंडिका था। उसने इसके बारे में बात की है। तो लिखिएगा आर्ष विवाह की चर्चा, आर्ष विवाह की चर्चा मेगस्थनीज ने की है। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गंधर्व विवाह की। लिख लिए हैं? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह दोस्तों, यह एक ऐसा विवाह है जो युवा पीढ़ी को सर्वाधिक लुभाने वाला विवाह है। दोस्तों, यह विवाह कैसा विवाह था? प्रेम विवाह था। कैसा था? प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह में जिम्मेदार कौन होता है? केवल और केवल जो लड़का होता है और जो लड़की होती है वो उसके जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता था, जो गंधर्व विवाह होता था, ऐसा माना जाता था कि यह गुप्त रूप से किया गया विवाह था। क्या है? गुप्त रूप से किया गया विवाह था। तो इसका जो संबंध है वो किससे संबंध है? प्रेम विवाह से है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई ख्याल चल रहा हो तो आप क्या करिएगा, इसमें करने के लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप इसमें अपने परिवार की सहमति के साथ ही करिएगा। क्योंकि अगर वो सहमत हैं तो होगा क्या कि सुख दुख में आपके साथ वो खड़े होंगे। लेकिन अगर आपकी पति से या आपकी पत्नी से जब लड़ाई होगी, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा, मतलब आपके परिवार वाले राजी नहीं होंगे, तो क्या होगा कि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें अपने परिवार को राजी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिएगा गंधर्व विवाह यह प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह था। इसमें पुरुष एवं स्त्री स्वेच्छा से एक दूसरे से विवाह करते थे। नेक्स्ट दोस्तों, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन प्रेम विवाह की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, जैसे कि राम और सीता का जो विवाह है वह भी स्वयंवर की मतलब कि गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों, सीता माता ने राम का चुनाव किया था और उस चुनाव के लिए वह स्वतंत्र थी। ढेर सारे राजा और राजकुमार आए थे ना दोस्तों वहां पे, लेकिन उन्होंने किसको चुना था? राम को चुना था। इसलिए इसको किसकी श्रेणी में डाला जाता है? गंधर्व विवाह की श्रेणी में डाला जाता है। और इसकी बात की जाए तो गंधर्व विवाह को क्या है? गंधर्व विवाह को महाभारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह का दर्जा दिया गया। दोस्तों, यहीं पर एक चीज और ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुपति क्या है? बहुपति विवाह का उल्लेख कहां मिलता है? तो उसका आंसर होगा महाभारत। क्या होगा? महाभारत उसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने क्या है? क्योंकि द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया था। यह पहला उल्लेख है जब किसी महिला ने एक से अधिक पति से क्या किया था? एक से अधिक पुरुष से विवाह किया था। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो इस चीज को लिखेंगे, गंधर्व विवाह को महाभारत में सर्वश्रेष्ठ विवाह कहा गया है। नोट लिखिएगा, नोट। बहुपति
विवाह का उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। ठीक है, लिख ले दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं और एक नए विवाह का, जिसका नाम है राक्षस विवाह। क्या है? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वह विवाह होता था जिसमें राजा द्वारा क्या किया जाता था, या युद्ध में विजय के द्वारा जो स्त्रियों का अपहरण किया जाता था, उसके साथ जो विवाह किया जाता था, उसे किसकी श्रेणी में डाला जाता था? राक्षस विवाह की श्रेणी में डाला जाता था। उसमें स्त्री की इच्छा की कोई महत्व नहीं होती थी। तो इसमें लिखिएगा राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसमें अपहरण करके ऑब्लिक युद्ध में विजय के द्वारा प्राप्त महिला से विवाह किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है पैशाच विवाह। क्या नाम है? पैशाच विवाह। पैशाच विवाह वह विवाह होता है जिसमें छल और बल के द्वारा, क्या है? छल और बल के द्वारा, या फिर किसी महिला को सोते हुए या फिर नशे में उसके साथ क्या किया जाए? संभोग किया जाए, या सेक्स करके उसके साथ क्या किया जाए? विवाह किया जाए। उसे किसके श्रेणी में जाना जाता है? पैशाच विवाह की श्रेणी में जाना जाता है। तो लिखिएगा पैशाच विवाह। ठीक है, इसके बारे में कुछ लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप लिख लीजिएगा पैशाच विवाह। पैशाच विवाह डैश करके लिख लीजिएगा थोड़ा सा। संभोग ऑब्लिक सेक्स के बाद किया गया विवाह। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और विवाह की, जिसका नाम है असुर विवाह। क्या है? जिसका नाम है असुर विवाह। असुर विवाह वह विवाह होता है जिसमें कन्या के पिता को, क्या है? कन्या के पिता को कन्या का मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? असुर विवाह कहा जाता है। लिखिएगा असुर विवाह। असुर विवाह वह विवाह होता था, वह विवाह होता था जिसमें कन्या के पिता को कन्या का मूल्य देकर विवाह किया जाता था। दोस्तों, ये हो गए हमारे 8 विवाह। क्या है दोस्तों? ये हो गए हमारे 8 विवाह। और इन 8 विवाह के पश्चात हम 2 और विवाह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे इनसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला विवाह है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह वह विवाह होता है जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। तत्पश्चात और एक विवाह है जिसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। क्या कहते हैं?
प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह वह विवाह होता है जिसमें उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। दोस्तों, अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी। क्या है? अनुलोम विवाह को मान्यता प्राप्त थी, जबकि प्रतिलोम विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिलोम विवाह से क्या है? प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुए संतान को कैसा दर्जा प्राप्त होता था? तो दोस्तों, प्रतिलोम विवाह में जो विवाह होता था जिसमें पुरुष उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग का होता था और महिला उच्च वर्ण की होती थी, तो उसमें पुरुष एवं महिला से जो वर्ग होगा उससे नीचे के वर्ग को में उसे रखा जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण संकृति क्या है? वर्ण संक्रमण जातियों का उत्पन्न कैसे हुआ? तो क्या हुआ? विवाह के नियमों के अतिक्रमण के द्वारा वर्ण संकर जातियां अस्तित्व में आई। देखिएगा, अब वैश्य में ढेर सारी जातियां देखते हैं, क्षत्रिय में भी ढेर सारी जातियां देखते हैं और ब्राह्मणों में भी ढेर सारी जातियां देखते हैं। ये इसी का परिणाम देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें जैसे कि क्षत्रिय में भदौरिया, सिंह, प्रतिहार, परिमार ये सारे होते हैं। ब्राह्मणों में द्विवेदी, त्रिवेदी, मिश्रा, पांडे इत्यादि ये सारे जो हैं, मतलब ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए, अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह। हेड डालिएगा अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह में लिखिएगा डैश करके, उच्च वर्ण का पुरुष एवं निम्न वर्ण की महिला द्वारा किया गया विवाह अनुलोम विवाह के अंतर्गत आता है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह देखिएगा, इसमें उच्च वर्ण की महिला एवं निम्न वर्ण का पुरुष जब विवाह करते हैं तो उसे प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को किस वर्ण में रखा जाता था, तो लिखिएगा, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को माता पिता के वर्ग से नीचे रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया विवाहों के बारे में। आपसे और क्वेश्चन पूछा गया है, सप्तपदी का संबंध किससे है? किसका क्या पूछा गया है? सप्तपदी का संबंध किससे है? तो दोस्तों, अगर आपने हिंदू विवाह को देखा होगा, क्या है, आपने हिंदू विवाह को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि विवाह में 7 फेरे होते हैं। क्या होते हैं? 7 फेरे होते हैं, और उन 7 फेरों में जो 7 वचन दिए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? सप्तपदी कहा जाता है। और यह क्वेश्चन IAS में पूछा गया, तो लिखिएगा
सप्तपदी। सप्तपदी लिखिएगा, सप्तपदी का संबंध 7 वचनों से है, 7 वचनों से है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आर्यमाण का संबंध किससे? क्या पूछा गया है? आर्यमाण का संबंध किससे है? तो जो विवाह का संरक्षक होता था उसे ही क्या कहा जाता था? आर्यमाण कहा जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन सिविल में आपसे पूछा गया, तो लिखिएगा आर्यमाण का संबंध विवाह के संरक्षक से था, विवाह के संरक्षक से था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया विवाह, और आपको मैंने पढ़ाया आश्रम, और आपको मैंने पढ़ाया ऋण, और आपको मैंने पढ़ाया पुरुषार्थ। इसके साथ ही आज की क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे संस्कारों के बारे में। किसके बारे में? संस्कारों के बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जैसे क्या करता हूं, मैं आपसे क्लास खत्म करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और आप उस क्वेश्चन का जवाब कहां देते हैं? कमेंट सेक्शन में देते हैं। तो लिखिएगा क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन लिखिएगा, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजा की 2 पुत्रियां कहा गया? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा कि प्रकाशित ऋग वैदिक संहिता कौन थी? डैश ए अश्वलायन, बी शौनक, सी साकल, डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तभी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।